तो अब इस गली से उस गली तक 3 जर्नैल हैं जी। इफ्तिखार साहब के, जनरल हामिद साहब के वालिद थे और यहाँ चौक में हुक्का पीते थे। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम अदालत से भी पैगाम पहुंचाएंगे, जेल से भी ट्विटर चलाएंगे। ये मोहसन नकवी क्या है, ये पिंडी वाले लोग नहीं जानते। मैं पर्दा उठाऊंगा तो बदबू फैल जाएगी सारे पंजाब में। मरियम नवाज नून लीग को बहरान में डाल सकती है, निकाल नहीं सकती। अगर हिम्मत है नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में आओ। ये अलवी खुद ही जाएगा और इमरान खान को बताएगा कि वो क्या पैगाम लाया था। इसमें बिलावल का खर्चा शामिल नहीं है, बिल्लो रानी का, कि उसने कितने खर्च किए हैं। यकीन है कि कल 2 अहम लोग मिले हैं, उससे कुछ हिस्सा लेने का ऐलान कर रही है। जो टिकट्स ज़मान पार्क से इमरान खान साहब जारी करेंगे, लाल हवेली सिर्फ उन्हीं की हमायत करेगी और उनके लिए ये एक इलेक्शन कैंपेन का मेन ऑफिस होगा। हुकूमत हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ कल जमानतों की मनसूखी के लिए अदालत में गई है। एक तो उनको शर्म आनी चाहिए, चोर डाकू लुटेरे SHO इशफाक वड़ाई टाइप लोग। कल हमारा कुछ सामान मरी की अदालत ने दिया है जी, कुछ आप पारा से फोन मिले, आप पारा थाने से, ये ना हो कहीं और आप ले जाएं। और सेक्रेटेरिएट से सामान मिला है, I-9 से मिला है। अब ये जमानत मनसूख की तरफ जा रहे हैं, बड़े शौक से जाओ। हम बुज़दिल नहीं हैं, हम अदालत से भी पैगाम पहुंचाएंगे, जेल से भी ट्विटर चलाएंगे। मैं फिर कहता हूं, जितनी हिम्मत है रोक लो। अगर हमारी जमानत कल कैंसल हो जाती है, सारी इलेक्शन कैंपेन रोजों में भी इंशाल्लाह जेल से भी चलाएंगे और आपको साबित करेंगे कि रावलपिंडी जो है एक गैरतमंद, हलाली और नस्ली और असली लोगों का शहर है। और जो महंगाई की सूरत हाल है, अभी मलिक साहब आपको बेहतर बता सकते हैं कि गैस ही नहीं मिल रही और गैस के यहाँ स्टेशन बना दिए कि वहां से सिलेंडर भरा के लाओ। ना बिजली है, डॉलर का रेट हर घंटे के बाद नया रेट है, ना पेट्रोल है, ना कोई फंडिंग है, कोई हाल नहीं है, ना आटा है। मुल्क के हालात इतने अबतर हैं। मुझे यकीन है कि कल 2 अहम लोग मिले हैं, उससे कोई अच्छे इलेक्शन के नताइज निकलेंगे। आज जो बात मैं कहना चाहता हूँ, पहली दफा शहबाज शरीफ को, बजाय इसके कि कौम सूबाई इलेक्शनों में जाए, जिसका आज इलेक्शन कमीशन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐलान करेगी, क्योंकि मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के 1 करोड़ वोट के लिए आज सुप्रीम कोर्ट मैंने रिट लगाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी इस्तदा है कि इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को हदायत की जाए कि ये 1 करोड़ लोग ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन में हिस्सा लें। और ये पाकिस्तान की मईशत को चलाते हैं, ये पाकिस्तान की मईशत का सहारा है, ये घरों और अपने खानदानों को चलाते हैं जो कौम की खिदमत है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से जहां ये दरख्वास्त करूंगा कि नैब के केसेस का भी जल्द फैसला करें, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटों का भी फैसला करें, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डंके की चोट से 90 दिन के अंदर इलेक्शन मुकम्मल करने का आईनी कानूनी फैसला दिया है, जिससे सारी दुनिया में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो जजेस काबिल एहतराम, जिन्होंने केस सुना नहीं, उनको भी वो जमा करके अपनी तावीलें पेश कर रहे हैं। ये 88 या 85 रुकनी हुकूमत जिनके 25 वज़रा ने 67 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, इसमें बिलावल का खर्चा शामिल नहीं है, बिल्लो रानी का, कि उसने कितने खर्च किए हैं। और वो 10 महीनों में मेरा ख्याल है शायद ही कोई दिन पाकिस्तान आए हो और अपने बचत के लिए जो इनके अखराजात हैं वो आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं और गरीब को क्या सजा दे रहे हैं। गरीब के लिए ज़बा खाना है और अपने लिए इन्होंने सियासी मैखाना बनाया हुआ है, मजाक उड़ा रहे हैं, अटकेलियां ले रहे हैं। और कौम नवाज शरीफ से मुतालबा करती है आए और इलेक्शन में हिस्सा ले। अगर हिम्मत है नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में आओ।
अगर हिम्मत है नवाज शरीफ तो जिस तरह भागे थे बहाना बना के, अब भाई के प्लेन पे वापस आओ और इलेक्शन में हिस्सा लो। आपको पता लग जाए कि कौम शऊर में आ चुकी है, कौम बशऊर है और इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। और अगर इस वक्त भी तुम नहीं आए जब तुम्हारा भाई प्राइम मिनिस्टर था, फिर अल्लाह ही तुमको लाएगा, फिर अल्लाह ही तुमको लाएगा, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने केपीके के गवर्नर को और केपीके के गवर्नर ने अलवी साहब को क्या पैगाम दिया, ये मैं आवाम में अभी शेयर नहीं करना चाहता। ये अलवी खुद ही जाएगा और इमरान खान को बताएगा कि वो क्या पैगाम लाया था। पीडीएम फूट पड़ चुकी है। पीडीएम में कोई एक टिकट पे, एक निशान पे इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा। सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग का हुआ क्योंकि ये इक्तदार के भूखे थे। सबसे ज्यादा सियासत की तबाही नून लीग की हुई है और सबसे ज्यादा सियासी जूते भी जो है वोट की शक्ल में ना मिलकर वो नून लीग को पड़ने हैं। और ये 13 रुकनी नाम नहाद इत्तेहाद जो दफन होने जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा सियासी मुर्दा खराब नून लीग का होगा। और ये नहीं यकीन तो आप वोटों पे इंतजार कर लें। जो बात मैं कहना चाहता था, आखिरी 5 मिनट मेरे पूरे हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के, फिर 5 मिनट सवाल है। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं कि असेंबलियां तोड़ दें, सूबे और मरकज का इकट्ठा इलेक्शन कराएं, सारी उम्र, वरना पछताएंगे आप। अगर 5 साल से के लिए सूबों में असेंबलियां जब आ जाएंगी तो मरकज के इलेक्शन में तो आपको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इलेक्शन में वलवला रहे, जोश रहे कि शहबाज शरीफ असेंबलियां तोड़ दो। इसहाक डार का नतीजा आपके सामने है, जो रस्तू लेके आए थे। मैं मुफ्ते और डार की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, मैं गरीब की आवाज लगाना चाहता हूं, जिसके हजारों कंटेनर, 10,000 तो हुकूमत मानती है, पोर्ट पे खड़े हैं, कारखाने बंद हैं। इन दुकानदारों, सेल्समैनों से पूछें कि यहाँ गाहक ही नहीं रह गया। और हालांकि आज 3 तारीख है, 3 तारीख यहाँ चलना लाल हवेली के आगे नामुमकिन, मुश्किल होता है। लेकिन लोगों की सकत इतनी कमजोर हो चुकी है, लोगों की माली हालत इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनका घर का सिलसिला चलना मुश्किल हो गया है। मेरे 5 मिनट पूरे हो गए हैं, 5 मिनट के सवाल। शेख साहब, वजीर खजाना और उनकी टीम क्या पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं या IMF के मुंशी हैं? पाकिस्तानी जो अदारे हैं, सुई गैस है, वो सुई गैस सार्फिन को, जो घरेलू सार्फिन को गैस जो है वो बेच रहे हैं IMF। ये मैंने पहले आप ही ने सुबह मुझे निशानदेही की थी। IMF इस मुल्क के अवाम को बड़ी जेल बना रहा है। एक वो वक्त आएगा लोग जमानतें नहीं कराएंगे। मुमकिन है कल, खुदा ना खास्ता, अभी कल तो वकील पेश होगा, मेरी जमानतें भी कैंसिल हो गई तो मैं रोजे भी जेल से रखूंगा, ट्विटर पे कौम को पैगाम दूंगा। लेकिन IMF जो है, जो शराइत दे रहा है, इतनी सख्त शराइत दे रहा है कि पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है वो बहुत बड़े माशी अजाब में दाखिल हो रहा है। और IMF के बगैर इनका गुजारा नहीं। लेकिन मैं चीन को लाल हवेली से सलाम पेश करता हूं, जिसने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है। मैं समझता हूं इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या आपने वीडियो लीक बचानी है या रियासत को बचाना है? रियासत को बचाना है। रियासत सिर्फ इलेक्शन से बचती है। जी डार साहब, देखें डार साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गुंजाइश दी है कि आप सदर और गवर्नर से मिलकर अगर कुछ दिन आगे पीछे करने पड़े, कम से कम मिनिमम महीना नहीं, कोई हफ्ता 10 दिन आगे पीछे करना पड़े तो आप कर सकते हैं। जनाब अली, खुद इमरान खान साहब ने मुझे परसों ये बात की है। मैंने उनसे कहा कि आपको अगर ये इलेक्शन की डेट नहीं आती तो आवाम में निकलना चाहिए। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के खदशात मुझसे डिस्कस किए। सदर और आर्मी चीफ की मुलाकात, वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारी अजीम फौज है। और मेरे महल्ले से सुबह 10-15 यंग अफसर जाते हैं GHQ मोटरसाइकिल पे। ये कोई पाकिस्तान की अजीम तरीन फौज है, ये कोई रॉयल फौज नहीं है। इसमें
अब शेखों के बेटे भी भर्ती होते हैं। अब आप देखेंगे, देखें मैं जहाँ काउंसलर बना, अशरफ सैंडो साहब ये मेरे आइडियल थे, उनको देखकर मैं काउंसलर बना, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार साहब के, जनरल हामिद साहब के वालिद थे, और यहाँ चौक में हुक्का पीते थे। तो अब इस गली से उस गली तक 3 जर्नैल हैं जी, दुनिया में नहीं है पर उन्होंने नाम कमाया। जनरल हामिद है, जनरल टीपू है, जनरल हमीद है, सफदर है। सो ये हमारी फौज है, इनको ज्यादा से ज्यादा शहबाज शरीफ को अकल देनी चाहिए कि भाई इलेक्शन कराओ और टूटा खाओ। शेख साहब, मौजूदा सूरत हाल में मेरी किसी से 10 महीने से न राब्ता है, न सुलह की जरूरत है, न सुलह हुई और न ही मेरी कोई लड़ाई है। शेख साहब, मेरा कोई किरदार नहीं। शेख साहब, मरियम नवाज नून लीग को बुरानों से निकाल सकती है, जैसे कि मरियम नवाज नून लीग को बुरान में डाल सकती है, निकाल नहीं सकती। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह 1 करोड़ लोगों को वोट का हक मिलेगा इलेक्शन से पहले। लास्ट रिक्वेस्ट, हजूर वाला नवाज शरीफ आए, ये लाल हवेली से मुतालबा है नवाज शरीफ आए और इलेक्शन में हिस्सा ले और देखे कि जो गलतफहमी उसकी है उसकी भी हवा निकल जाए। वरना ये कहें, वरना इन्होंने कहना कि हमारी जमानतें इसलिए जब्त हो गई कि नवाज शरीफ नहीं आया। अभी कहना शुरू हो गया कि मरियम से काम नहीं बना, नवाज शरीफ को लाना पड़ेगा, उसको भी और छोड़ो पर इस छोटे लेवल की बात उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है, उनकी हुकूमत है, वो कब्जा ग्रुप है, रात के अंधेरे में आए हैं, खरीदो फरोख्त की मंडी लगी है। मौसम नकवी क्या है ये पिंडी वाले लोग नहीं जानते। मैं पर्दा उठाऊंगा तो बदबू फैल जाएगी सारे पंजाब में। थैंक यू।